इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर डेफिनेटली प्लानिंग फॉर फेल। ये कहा था एक मशहूर साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कि भाई तुम इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर तुम प्लान अच्छे से नहीं करोगे तो डेफिनेटली ऐसा है कि तुम फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो। आप समझ रहे। सीए में इंटर एंड फाइनल की कल परसों में रिजल्ट्स आए थे एंड द रिजल्ट्स वर लिटिल टफ। ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 3 की अगर स्पेशली बात करो तो ग्रुप 1 का रिजल्ट था सिर्फ 10%, ग्रुप 3 का रिजल्ट था सिर्फ 16%। तो दोनों दोस्तों के लिए, दैट इज सीए में इंटर वालों के लिए एंड सीए में फाइनल वालों के लिए, भाई आप समझो अगर अपन प्लान नहीं करेंगे ना तो घुस जाएंगे, वापस से घुस जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है वो 90% में आना, वो 84% में आना, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम 10% में आओ या 16% में आओ तो दिस इज द वीडियो फॉर यू। सर क्या है सर, पूरा डिटेल प्लान में बताऊंगा कि आगे जो अपने कितने डेज बाकी है सर, 116 डेज। मैं अज्यूम कर रहा कि अपन 15 अगस्त से पढ़ाई चालू कर रहे हैं, क्योंकि सर अब रिजल्ट आया तो 1-2 दिन लोगों तक वीडियो ये पहुंचेगा अभी, उसके बाद लोगों को आके बैठने का, माइंडसेट बनाने का, बैठने का। 15 अगस्त से अपन अज्यूम कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस डे, और अपने इंडिपेंडेंस के लिए अपन पढ़ाई चालू कर रहे हैं कब से सर, 15 अगस्त से। कम ऑन, लिटिल सीरियस, क्योंकि ज़्यादा दिन बाकी नहीं आपके पास। 15 अगस्त से मैं लूँ तो लूँ सर 10 दिसंबर को अपने एग्जाम से शेड्यूल आ चुका है। सीएम इंस्टीट्यूट ये मामले में बहुत स्पीड है, ठीक है। तो 10 दिसंबर तक कितने दिन बाकी है सर अपने पास, 116 दिन। लेकिन सर अगर प्रैक्टिकली बात बताओ तो अभी है गणेश चतुर्थी, अभी है दिवाली, अभी है दसरा, अभी है नवरात्रि। तो मैं 6 दिन की आपको दे रहा हूँ छुट्टी प्लान से। मैं क्या बता रहा, प्लान से आपको 6 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ, तो अपन अज्यूम कर रहे हैं कि अपने पास दिन कितने बचे सर, 110 दिन। सर 110 दिन पढ़ाई करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप और मैं दोनों के दोनों इंसान हैं। 5 दिन अपन लेंगे सिक लीव। होता ही है भाई, कभी पढ़ने का मन नहीं होता, कभी बुखार आ जाता, कभी ये हो जाता, कभी वो हो जाता। ये देखो, अगर आप प्रैक्टिकल प्लान बनाओगे ना तो अचीव कर लोगे। सर नहीं सर हम 116 दिन पढ़ पाएंगे, अरे मैं क्या, आपके जो AR1 भी है ना वो भी नहीं पढ़ पाएंगा। तो आपको प्लान ही ऐसा बनाना पड़ेगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। 6 दिन पता है भाई, दिवाली के दिन कौन पढ़ने वाला है, गणेश चतुर्थी रहेंगी, गणपति बप्पा घर पे आते, विसर्जन पे इतना शोर रहता, नहीं होती पड़ेगी। दसरा रहता, नवरात्रि रहती, खेलने जाते भाई, कम ऑन, ठीक है। तो होती है भाई, फेस्टिवल्स आते हैं, अभी तीज का त्यौहार है आज, तो होती है। 6 दिन उसके छोड़ दिए और 5 दिन सर सिक लीव हो गई, या कभी पढ़ाई नहीं हो रही, मतलब कभी कभी होता ना भाई कि आज बहुत पढ़ लिया सुबह से, इवनिंग का टाइम पढ़ाई नहीं होती तो मूवी वूवी देख लेते अपन। तो ये सब मिला के अपन ने 11 दिन की छुट्टी दी। और सर अपने पास एक्चुअल में डेज कितने बाकी है, 105 दिन, ठीक है, 105 दिन बाकी है। तो यहाँ पर मैं दोनों दोनों लोगों के लिए प्लान बताऊंगा, जो सिंगल ग्रुप अटेम्प्ट कर रहा है दिसंबर 25 में, और जो बोथ ग्रुप अटेम्प्ट कर रहा है दिसंबर 25 में। अब एक चीज़ सबसे पहले दिमाग में कैलकुलेट कर लो, 105 डिवाइडेड बाई 8 कर लो, तो आपको कितने मिलेंगे, 26, सॉरी 105 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो अपने को मिलेंगे 26 डेज पर सब्जेक्ट, ठीक है। एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए अपने पास 26 दिन है, क्योंकि सर 4 सब्जेक्ट है। और वही अगर अपन बोथ ग्रुप्स की बात करो तो 105 डिवाइडेड बाई 8 कर लो तो अपने को मिलेंगे 13 डेज पर सब्जेक्ट। तो भाई आप बता दो, आप मतलब मैं बता दो, जो थंबनेल का टाइटल था वो गलत था क्या? नहीं सर सही था, 13 डेज पर सब्जेक्ट ही अपने पास, सिर्फ 13 डेज है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने को। आपको 13 डेज और 26 डेज में कैसे क्या पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ। अब सुनो, जो पहले सिंगल ग्रुप दे रहे उसकी बात कर लेते हैं। तो सिंगल ग्रुप में सर 3 रिवीजन मैंडेटरी है, 3 रिवीजन 100% आपको 3 रिवीजन करनी पड़ेंगे। उसके पहले आपने बैठा तो आप समझ लो कि वो 10% में आना थोड़ा मुश्किल है, समझ रहे। तो सर 3 रिवीजन को कैसे प्लान करें आप समझो, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन। मैंने प्रॉपर कितने दिन, कौन से डे से कौन से दिन तक आपको देना है, मैंने वो बाकायदा वो लिख के रखा। 15 अगस्त से 9 अक्टूबर तक आपको इस पे देना है, फिर 10 अक्टूबर से उठ के सेकंड रिवीजन, फिर थर्ड रिवीजन, बाकायदा पूरा डिटेल प्लान है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पूरा प्लान सुनो आराम से। सर सबसे पहला रिवीजन चालू होगा अपना कब सर, 15 अगस्त से, और वो कितने दिन क्या चलेंगे आप सुनो। फर्स्ट रिवीजन में 13 डेज पर सब्जेक्ट अपन देंगे सर, 4 सब्जेक्ट पे तो 52 डेज देंगे, ठीक है। सिंगल ग्रुप वालों की बात चल रही है, बोथ ग्रुप वाले प्लीज इसको मत सुन लेना, गड़बड़ कर दोगे आप। तो फर्स्ट डिवीजन में सर आपके पास मिलने वाली एक सब्जेक्ट को 13 डेज। तो सर उसमें कवरेज क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग। अभी से ABC एनालिसिस किसी ने देखा ना तो तुमसे बड़ा कोई नहीं है, मैं बता रहा सही है, तुमसे बड़ा कोई नहीं है, मुझे बोलने मत लगाओ। लेकिन अभी से अगर ABC एनालिसिस देखोगे फिर नवंबर दिसंबर में क्या करोगे भाई। अभी आपके पास 117 दिन है भाई, प्रैक्टिकली 105 दिन। अभी तो आपने पूरा पढ़ने को ना, अभी से ABC एनालिसिस देखना मतलब घोर पाप है। आप समझो आप प्रोफेशनल बनने वाले हो, कोई मजाक नहीं है। ABC एनालिसिस पढ़ लेंगे अभी से हो गया काम, नहीं। सीक्वेंस, अभी कोई सीक्वेंस नहीं, जो नॉर्मल सीक्वेंस में क्लास में हमने पढ़ाया ना वही सीक्वेंस में पढ़ो। नहीं सर अभी पहले A कैटेगरी पढ़ते फिर B कैटेगरी, नहीं, नॉर्मल सीक्वेंस में आपको बता रहा। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्टडी ABC एनालिसिस। हम ABC एनालिसिस डाल भी देंगे, किसके लिए डाल रहे हैं, जो एकदम जीरो से पढ़ रहा ना उसके लिए डाल रहे हैं।
लेकिन आप समझो अगर आपको सेम में गुड स्कोर करना है 70-80 मार्क्स का, देखो 40-45 मार्क्स तो है ना, आप एबीसी एनालिसिस के थ्रू ये चैप्टर पढ़ के ला लोगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा के जो मार्क्स है ना, जो बच्चे क्रिकेट में नहीं निकलते, उनका यही रीजन रहता है कि वो सी कैटेगरी चैप्टर्स को इतना लाइटली लेते हैं कि वो जो पासिंग के मार्क्स है ना सी कैटेगरी चैप्टर्स में, आपको बता रहा मार्क्स कम मार्क्स के रहते लेकिन बहुत ईजी रहते हैं। अगर आप उसको अभी नहीं पढ़ेंगे ना तो नवंबर दिसंबर में तो छोड़ दो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अपना इतना प्रेशर रहता कि अपन सिर्फ ए ही पढ़ते, रिवीजन ए का क्वेश्चन देख रहे ए का, टेस्ट सीरीज में आ रहा कौन सा ए का, तो सी कब पढ़ेंगे भाई, सी अब पढ़ेंगे, मतलब सब अभी, मतलब अभी सब पढ़ेंगे। अभी एबीसी एनालिसिस पे मत जाना, एबीसी एनालिसिस आपके रेफरेंस के लिए मैं डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मैं आपको बता रहा ये मेरा जेन्युइन एडवाइस है, आपको अभी से एबीसी एनालिसिस देखने की कोई जरूरत नहीं है। एबीसी एनालिसिस का एक्चुअल टाइम मेरे हिसाब से लेना चाहिए पोस्ट सितंबर। सितंबर हो गया जब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सब्जेक्ट में ना है भाई बहुत भारी जा रहा, पूरा पढ़ना नहीं हो रहा, जब अपने एबीसी एनालिसिस उठाने को ना, और जब अपने एबीसी एनालिसिस पढ़ने को ना। ठीक है दोस्तों, क्लियर है क्या? अभी आपने पूरा का पूरा कवरेज करने को ना, 100% कवरेज, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पोस्टल टेस्ट पेपर्स नाम का कुछ रहता है वो, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, पूरा 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 पूरा। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ कर सकते सीए मॉडल से उठा के तो वो करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, इतने परफेक्ट कर लो। प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है दैट इज टेस्ट सीरीज देनी है। सर सेकंड टेस्ट के बाद देंगे ना, नहीं अभी देना है। जो 13 डेज है ना, 12.5 डेज आप पढ़ना, हाफ डे में टेस्ट सीरीज देना। मैंने क्या बोला, 13 डेज में 12.5 डेज में आपको दे रहा पढ़ने के लिए, और मैं आपको बता रहा ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का डिटेल्ड रिवीजन प्लान डालने वाले ये चैनल पे। तो आप क्या करना आगे की वीडियोस के, मतलब कॉस्टिंग कैसा पढ़ना है 12 दिन में, अकाउंट्स कैसा पढ़ना है 12 दिन में, ये कैसा पढ़ना है 12 दिन में, 14 दिन में, सबके डिटेल रिवीजन आने वाले ये चैनल पे। तो आपको क्या करना है, जस्ट सब्सक्राइब कर लो चैनल पे, नोटिफिकेशन बार और कर दो। सीएमए वालों, दिस इज द एक्सक्लूसिव चैनल फॉर यू, मतलब इस पर जो भी कुछ आएगा ना, अ ब सी सा डा सब का सब सीएमए वालों के लिए। ठीक है, अब सुनो, पूरा कवरेज करना है, टेस्ट सीरीज 100% देनी है। सर सेकंड डिवीजन में दे देना, मैं क्या बोल रहा 100% अभी देनी है, क्योंकि आपको बताएगा जब अपन सेकंड डिवीजन में उतरेंगे, अब एक चीज समझो, सेकंड डिवीजन में जब उतरेंगे ना अपन, तो सेकंड डिवीजन में अपने को ध्यान देंगे कि भाई हाँ भाई मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन नहीं जम रहा था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन नहीं जम रहा था, अकाउंट्स में ये डायरेक्टर्स का, मतलब सॉरी लॉ में डायरेक्टर्स का क्वेश्चन नहीं जम रहा था, तो अपन जब सेकंड डिवीजन करेंगे तो डायरेक्टर वाला टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देंगे, अकाउंट्स में मार्जिनल कॉस्टिंग को ज़्यादा ध्यान देंगे, सॉरी अकाउंट्स में मार्जिनल कॉस्टिंग, वाह सर क्या बोला है सर आपने, वाह, कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग को ज़्यादा ध्यान देंगे। आप समझ रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन के बाद टेस्ट देना इसलिए इतना जरूरी है, गॉट इट। और फर्स्ट डिवीजन में आपको क्या करना है, मार्क क्वेश्चन एज इजी, मीडियम एंड हार्ड। आपने, मुझे पता है कि मेरे को 100% विश्वास है, क्लास के टाइम पे हर टीचर बोलते हैं कि ये कर लो एबीसी एनालिसिस या इजी हार्ड मीडियम कर दो, नहीं करते, कोई बात नहीं, नहीं करे, इंसान है भाई, ठीक है माफ, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन में कर लो, क्योंकि सेकंड डिवीजन में पूरा पढ़ने जाओगे आपके पास टाइम ही नहीं है। सेकंड डिवीजन में आपके पास 8 दिन है, थर्ड डिवीजन में तो 5 दिन है, और फाइनल डे पे तो आपको मालूम है सीएम एग्जाम्स वाले इतने महान है कि मतलब डेली एग्जाम्स रखते हैं, तो आपके पास टाइम नहीं रहने के कारण आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन मार्क करके करने पड़ेंगे। उस दिन आप डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ भाई चलो मैं ये क्वेश्चन कर लेता, नहीं नहीं ये तो बहुत ईजी था, गया भाई 5 मिनट चले गए, समझ रहे क्या? तो उस दिन की तैयारी आज से करनी पड़ेगी। तो सर तैयारी को अलग से टाइम नहीं देना है, क्वेश्चन आप कर रहे, क्वेश्चन करते करते लगा है ये तो बहुत ईजी है, ईजी, ये थोड़ा अच्छा है मीडियम, ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही हार्ड है, हार्ड। इससे क्या होगा, सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन में जो हार्ड वाले क्वेश्चन है अपन उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, समझ रहे हैं? प्रैक्टिकल, मैं क्या बोल रहा, प्रैक्टिकल प्लान बनाओ तो पास होंगे भाई, वो 10% में आना मजाक नहीं है। उसके अलावा प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चन, अभी आपको प्रैक्टिस करना है, कोई खबरदार हो गया सिर्फ कैलकुलेटर पे करेंगे तो खत्म हो गया। जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मतलब जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है ना, उसको लिख लिख के करो भाई, लिख लिख के, मतलब एक ईच एंड एवरीथिंग लिखना चाहिए, लिखना, पेन पेपर लो, लिखो लिखो लिखो, क्योंकि आप समझो एक सब्जेक्ट को अपन 13 दिन दे रहे हैं, मतलब 12 दिन दे रहे हैं, मतलब इफेक्टिवली देखो तो एक चैप्टर को एक दिन, एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन रहते हैं, 10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 क्वेश्चन हाथ से नहीं लिख सकते, कितना टाइम जाता, हार्डली 2 घंटे। अभी अगर आप प्रैक्टिस मतलब हाथ से लिख के नहीं करोगे ना, देखो हाथ से लिखने में बहुत फायदे हैं। सबसे पहला फॉर्मेटिंग अपने को जम जाती है, सेकंड जो बेसिक इजी कैलकुलेशन रहते हैं ना वो भी जम जाते हैं, और स्पीड बढ़ती है, अपनी स्पीड बढ़ती है, अपने को समझ में आता है कि हाँ भाई ऐसा करना है, ऐसा करना। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको लिख करना है दोस्तों, आपका एक ही ग्रुप है, आप मजाक में मत लो, नहीं सर लिखने की क्या जरूरत है, लिखने की जरूरत है मेरे भाई, सुनो मेरे को पता है, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, मुझे पता है बच्चे क्या अलग करते हैं, बोलते सर मेरे को ये क्वेश्चन आता था लिखने नहीं आ रहा था, क्यों लिखने नहीं आ रहा, फॉर्मेट नहीं जम रहा था, अरे क्यों, तुम प्रैक्टिस ही नहीं करते फॉर्मेट की, कहाँ से जमेंगे एग्जाम में? प्लीज़ भाई थोड़ा है ना, अगर वो 10% में आना है ना, तो मैं आपको डरा नहीं ना, मैं आपको बता रहा, रियलिटी चेक यही है, 10% में आने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो क्या है, आपको जब मैं 10 दिन पर सब्जेक्ट दे रहा, 12 दिन पर सब्जेक्ट दे रहा, मतलब एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर क्या 15-20 क्वेश्चन नहीं लिख सकते, क्या फ़ायदा फिर?
तो ये हो गए, और मार्क करके रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 9 अक्टूबर तक ये चलेगा आपका, 15 अगस्त से 9 अक्टूबर, ठीक है। डन 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 डन, 4 हो गया। 9 अक्टूबर को अपन क्या करेंगे, खत्म करके 10 अक्टूबर से अपन लग जाएंगे सेकंड डिवीजन के लिए। सेकंड डिवीजन से अपन चालू करेंगे। अब सर सेकंड डिवीजन में क्या करना है, कवरेज, कवरेज तो पूरा करना है, लेकिन ऑल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर यू डिडंट स्कोर वेल, मतलब अब जब टेस्ट सीरीज दोगे ना तो आपके पास आंसर शीट आएंगे, आपको लगेगा हाँ भाई मार्जिनल में 14 में से 14 है, तो उसके पूरे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड में मार्क्स कम है। मतलब जो चैप्टर में आपको लग रहा है कि भाई वापस नहीं जमा, तो उसके पूरे क्वेश्चन करेंगे अपन। जो चैप्टर अपने को नहीं जमाना, डिडंट स्कोर वेल, उसके पूरे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन जो चैप्टर जम गया, अपने को 14 में से 13 मार्क आ गए, पूरे पूरे आ गए, तो उसके सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन वापस देखेंगे। क्वेश्चन देखने का कैसा, प्रैक्टिस करेंगे मीडियम और हार्ड क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिस ऑफ मीडियम एंड हार्ड क्वेश्चन ओनली। यहाँ पर अब इजी क्वेश्चंस को टाटा बाय बाय सी हो, क्या करेंगे, सिर्फ हार्ड और मीडियम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इसमें भी आप ये लिख सकते हैं, मतलब इजी क्वेश्चंस को सिर्फ रिवीजन कर लो, हाँ भाई ऊपर से देख लो, यहाँ पे चल तो छोटू पैकेट है हटा, हाँ फिर जो मीडियम और हार्ड लिख लो। मीडियम का पूरा मत लिखो, मीडियम का जो पॉइंट आपको हार्ड लग रहा है वो लिख लो, हार्ड क्वेश्चंस पूरे लिखो। समझ रहे, लिखना बहुत जरूरी है भाई, हाथ को आदत रहेंगी ना तो मजा आएगा, स्पीड बढ़ेंगी, स्पीड बढ़ेंगी। मैं जो ये बोल रहा हूँ ना, ये मतलब एक्सपीरियंस के बोले, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आपको बोलने के लिए बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, सही मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद ये चलेंगे अपना 10 अक्टूबर से 17 नवंबर तक, ठीक है। अब जो फाइनल रिवीजन रहेगा अपना, अब आपको यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है। आपको जब तक आप इतने मैच्योर हो जाओगे, आपको पता रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी चैप्टर का कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आपको हमारी ज़रूरत कर रही है ना, इसका मतलब तुम लोग यहाँ पर गड़बड़ की है। यहाँ पर आपको मालूम नहीं होगा वो 5 दिन को कैसा पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार मैंने बता दिया आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस खाली हार्ड क्वेश्चन करना है, क्योंकि सर जो लंबे लंबे क्वेश्चन देते हैं ना उसका फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रफ में फॉर्मेट फॉर्मेट बनाते बनाते खेलना और रिवीजन करना मीडियम क्वेश्चन का, ठीक है। ये चलेगा आपका 18 नवंबर से 8 दिसंबर तक, फिर 10 दिसंबर से आपके एग्जाम्स है। इज दिस क्लियर? ये हो गया सिंगल ग्रुप वालों के लिए। सिंगल ग्रुप वालों कुछ बोनस टिप्स है जो मैंने लास्ट में दिया, आप बोथ ग्रुप्स का प्लान नहीं दिखते उसको थोड़ा स्किप करो, और लास्ट में मैंने ना सम कॉमन पॉइंट्स रिमेंबर के नाम पे ये दिया है, तो आप वो उधर उधर स्किप हो जाओ। अब ग्रुप 2 वाला तुम सुनो, 2 रिविजन्स मैंडेटरी, 2 रिविजन्स मैंडेटरी, आपके 3 रिविजन करना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है। अपन बोलेंगे कि नहीं भाई 3 रिविजन कर लेंगे, हो नहीं पाएंगे, मेरी बात सुन लो, अच्छे से नहीं हो पाएंगे, हो पाएंगे तो भी अच्छे से नहीं हो पाएंगे। मैं ऐसा चाह रहा कि आप 2 ही करो, लेकिन 2 के 2 बहुत इफेक्टिवली करो। सर 2 के 2 इफेक्टिवली कैसे करें? फर्स्ट डिवीजन वाले, फर्स्ट डिवीजन में आपको मिलेंगे 8 डेज पर सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट को मिलेंगे 8 दिन, एक सब्जेक्ट को मिलेंगे 8 दिन। सर CMS फर्स्ट रिवीजन, तो अगर आपने स्किप करके इधर आए होंगे तो प्लीज़ आप वापस से पूरा वीडियो देख लो, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट रिवीजन में बोला था, मतलब जो सिंगल ग्रुप वालों को फर्स्ट डिवीजन में बोला था, आपको सेम टू सेम अप्लीकेबल बोले, सेम टू सेम। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा समझो कि उनको फर्स्ट डिवीजन करने को मिल रहे 13 दिन, आपको फर्स्ट डिवीजन करने को मिल रहे 8 दिन, तो 5 दिन का जो है ना वो स्पीड आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। तो एक प्रो टिप यहाँ से ले लो, एज अ टीचर मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा 100 में से 100 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 90 भी पढ़ोगे ना तो हो जाएंगे, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, तो अपने को स्ट्रेटेजिकली प्लान करना पड़ेगा। आप चाहोगे कि मैं 100 पढ़ूँ तो स्पीड बहुत पढ़नी पड़ेगी। मैं ऐसा चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 90% पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्लियर है। ये प्रो टिप है, मैंने जो बोला ऊपर का भूल जाओ, ठीक है। ये एक प्रो टिप मैं दे सकता था। और सेकंड डिवीजन आपका 5 डेज, तो ये आपका 8 डेज पर सब्जेक्ट, आप वापस से ये देख लो 8 डेज पर सब्जेक्ट है, तो आप 8 इंटू कितने अपने सब्जेक्ट से 864 डेज का आप कैलकुलेट कर लो कितने दिन होते हैं, एंड फिर सेकंड डिवीजन आपका कितने दिन से चालू होने वाला। ये बहुत ग्रुप स्टूडेंट्स प्लीज़ कैलकुलेट कर लेना, मैं भूल गया यहाँ पर लिखना डेट्स, ठीक है। फिर सेकंड डिवीजन आपका 5 डेज पर सब्जेक्ट रहता है, 5 डेज पर सब्जेक्ट, मतलब इनका जो सेकंड ग्रुप है ना, यहाँ पर देखो टेस्ट मैंडेटरी है, यहाँ पर मैं वापस एक्स्ट्रा लिख देता टेस्ट मैंडेटरी। यहाँ पर जो टेस्ट दोगे ना आप, या टेस्ट देने के बाद इसमें अपने को समझेगा कि भाई ये चैप्टर नहीं जम रहा, ये चैप्टर जम रहा, ये तो सब्जेक्ट ही नहीं जम रहा, तो यहाँ पर सेकंड डिवीजन में भाई उस पर ध्यान देंगे ना। आप मालूम पड़ा आपने टेस्ट ही नहीं दिया, टेस्ट नहीं दोगे तो कैसे जमेगा भाई? टेस्ट नहीं दोगे तो आपको क्या मालूम है कि सेकंड डिवीजन पे किस पे ध्यान देना है? आप आपके हिसाब से पढ़ोगे नॉर्मली नॉर्मली नहीं, टेस्ट दो, टेस्ट में समझेगा कि भाई इसमें गड़बड़ किया, इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट में सम कॉमेंट्स पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या है, टेस्ट सीरीज इज इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट डिवीजन के बाद देना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड डिवीजन कभी कभी थर्ड डिवीजन आपको मिलती नहीं, आपको मालूम नहीं होता कि कई टाइम आपका चलेगा, तो सेकंड रिवीजन करने से पहले टेस्ट दोगे, उसमें मार्क्स आएंगे, तो आपको समझेंगे अरे भाई इसमें तो मतलब ये चैप्टर तो मेरे को जम नहीं रहा, ये चैप्टर ऐसा हो रहा है, ये चैप्टर मेरा अच्छा हो गया। ये फर्स्ट डिवीजन के बाद देंगे ना, आप टेस्ट दोगे ना, तो सेकंड डिवीजन के पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप एनालिसिस करके सेकंड डिवीजन में पढ़ोगे। अगर आप बोलोगे सेकंड डिवीजन के बाद टेस्ट देता, मैं आपको लिख के दे रहा 100 बच्चे बोलते हैं उसमें से 1 या 2 बच्चे देते हैं सेकंड डिवीजन के बाद, क्योंकि सेकंड डिवीजन के बाद आप प्रैक्टिकली आप सोचो कौन से डेट पे रहोगे आप, 17 नवंबर,
17 नवंबर सेकंड रिवीजन होने गया, 10 दिसंबर से एग्जाम है, नॉट अ 1 मंथ टू गो टू एग्जाम्स। आप मुझे एक बात बताओ, एक महीना एग्जाम्स को बाकी नहीं है, आप दे पाओगे टेस्ट? ईमानदारी से आप ही बता दो, 17 नवंबर को सेकंड रिवीजन होने के बाद आप एक महीने में एग्जाम से आप टेस्ट दे पाओगे क्या? नहीं दे पाऊंगा, मुझे मालूम है ना भाई। और जब टेस्ट देना और जब टेस्ट में मार्क्स कम आए, मतलब क्या, कॉन्फिडेंस की पूरी बैंड बजी। तो जब प्रैक्टिकली आपने टेस्ट देने को भी नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर अगर कॉन्फिडेंस गिरा तो 10 दिसंबर से उठना पहले बहुत मुश्किल है। और यहाँ कॉन्फिडेंस गिरा, मैं तो चाहता यहाँ कॉन्फिडेंस गिरे, फिर आप सेकंड डिवीजन उतना ताकत से पढ़ोगे, थर्ड डिवीजन उतनी ताकत से पढ़ोगे। समझ रहे? क्लियर है? दोनों ग्रुप स्टडी 2 सब्जेक्ट सेट है, सिंगल सब्जेक्ट पढ़ोगे ना आपकी इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेंगी। कितने घंटे पढ़ना है मैंने वो भी लिख के दिया, सुनो। एक सब्जेक्ट, अब मैंने पहले बोला 9 से 10 घंटे पढ़ना है, तो 10 घंटे पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर हमने 9 सोच लिया, नहीं, आपको 10 लेने को ना। स्टार्टिंग में जब तक आपका वापस से पढ़ाई सेट नहीं हो तो 9 घंटे पे बैठ सकते हैं, लेकिन तुरंत के तुरंत 10 में शिफ्ट हो जाना प्लीज़, अगस्त में। अब देखो 10 घंटे आप है ना एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, बोर हो जाओगे, तो आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आपका जो प्लान रहेगा ना वो कैसा रहेगा, अगर मैंने 13 डेज पर सब्जेक्ट दिया तो आपके दिमाग में ये रहेगा 13 + 13 26 -1 25 डेज में बोथ सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना है। तो बोथ सब्जेक्ट्स पढ़ाई के साथ प्लस टेस्ट के साथ कंप्लीट करना है, मतलब प्लस टेस्ट के साथ। तो आप वैसा प्लान करना कि हाँ भाई 13 दिन है, एक ही सब्जेक्ट मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ। 13 डेज + 13 डेज 26 डेज -1 एक दिन टेस्ट का छोड़ के 25 डेज में अपने को दोनों सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, पहले पहले मेजोरिटी टाइम एक सब्जेक्ट पढ़ के उसका टेस्ट दे दो, फिर थोड़ा थोड़ा दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ते रहो, बाद में दूसरा सब्जेक्ट मेजोरिटी टाइम पढ़ के उसका टेस्ट दे दो। इज दिस क्लियर? एक सब्जेक्ट मत पढ़ना, प्रोडक्टिविटी 6-7 घंटे के बाद गिर जाएंगे। 2 सब्जेक्ट पढ़ना, दोनों प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ना, ठीक है? डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है मैंने जो दिया। और अभी कितने घंटे पढ़ना चाहिए? सर अगस्त में आपको पढ़ना चाहिए 9 से 10 घंटे, सितंबर में आपने 11 से 12 घंटे, 12 घंटे इज बेर मिनिमम, अक्टूबर में 12, नवंबर में 13 घंटे, दिस इज बेर मिनिमम बता रहा। इससे आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं ना तो बहुत बढ़िया, लेकिन 14-15 घंटे के ऊपर मत पढ़ना, क्योंकि है ना होती नहीं भाई पढ़ाई, प्रैक्टिकली 15 घंटे के ऊपर पढ़ाई नहीं होती। तो दिस इज परफेक्ट, आप इतना ही पढ़ लोगे ना, मैं बोल रहा हूँ सफिशिएंट है। दिस इज नॉट सिटिंग, मैं आपको क्या बता रहा, ये सिटिंग आवर्स नहीं है, ये पढ़ाई के आवर्स है। तो सर ये कब कंप्लीट होंगे, जब इसका +1 तुम बैठोगे, क्योंकि अपन जब बैठते हैं 4-5 मिनट, हाँ हाँ मेडिटेशन नहीं करते, लेकिन ओवर थिंकिंग की दुनिया से अपन आने को अपने को टाइम लगता है। आप समझ रहे हैं? मैं तुरंत, देखो ये चैनल पे अपन बहुत वीडियोस लेके आने वाले, प्रैक्टिस बैच लेके आने वाले, मैंने आपको अनाउंस कर दिया, वैसे अनाउंस करने को कहा नहीं गया था हमको, मैंने आपको बता दिया कि प्रैक्टिस बैच आने वाली, मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस बैच। हम क्वेश्चंस आपको कराने वाले, लाइव आके क्वेश्चंस कराने वाले, तो आप समझो 9 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो ये चैनल पे कैसे 9-10 घंटे पढ़ना है उसके वीडियोस आएंगे, क्या क्या पढ़ना है एक एक सब्जेक्ट को उसके भी आएंगे। सर इतना पढ़ना ज़रूरी है क्या? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने पासिंग परसेंटेज देखा ना कितना है, CM इंटर का 11, 13, बोथ ग्रुप्स का 14, भाई लेस देन 25% रिजल्ट है। मतलब क्या है, आपको हर 4 में से एक बंदा के पहले पढ़ना है भाई, 25% खाली एक ग्रुप का रिजल्ट, बाकी तो रिजल्ट आप देख रहे हो 11, 14, 16, 19, मतलब क्या है, हर 5 में से एक बच्चा आप रहने को ना, वो एक बच्चा कैसे रहेंगे, सिस्टमेटिकली प्लान करेंगे। तो देखिए मैंने आपको है ना यहाँ पर पूरे बात बता दी है कि आपको कब कैसे पढ़ना है। 15 अगस्त से आपको पढ़ना चालू करना पड़ेगा, कैसे भी 9-10 घंटे बेर मिनिमम आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ये कवर करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी। एंड कॉस्टिंग का कैसा क्या पढ़ना है, पेपर 8 इंटर वालों के लिए एंड पेपर 16 फाइनल वालों के लिए, मैं डिटेल में आपको एक आध दिन में ये वीडियो लेके आ जाऊँगा कि कॉस्टिंग का कैसे कब पढ़ना है, 13 डेज में आप कैसे कवर करोगे, सिंगल ग्रुप वाले और बोथ ग्रुप वाले 8 डेज में कैसे कवर करेंगे, कौन से दिन पे कितना पढ़ना है, ठीक है। डिटेल वीडियो मिलेगा। ABC एनालिसिस अभी नहीं मिलेंगे, आप ABC एनालिसिस के पीछे मत भागो। ABC इज अ स्कैम, मैं आपको बता रहा है, एज अ टीचर मैं आपको बता रहा है, ABC इज अ स्कैम। अगर आप अभी देख रहे हो तो ABC इज अ गुड थिंग, अगर आप सितंबर अक्टूबर में देख रहे हो तो। इज इट क्लियर? दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट क्या करना है आपको बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये वीडियो को आपके वो दोस्त को शेयर कर दो जिसके साथ आप ये प्लान फॉलो करने वाले हो। देखो अ फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, आपको बता रहा, ये प्लान अकेले से फॉलो नहीं होगा, आप और आपका फ्रेंड दोनों मिलकर प्लान को फॉलो करो। आपके फ्रेंड को ये प्लान भेजो, भाई बोलना सुन मैं ये करने वाला हूँ, तू भी ये कर, और कमेंट करके जाओ कि सर हम ये प्लान फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। एक बार आप कमेंट कर दोगे ना तो क्या होगा, वो एक अकाउंटेबिलिटी आ जाएंगे, नहीं भाई मैंने बोला अपने सर को कि मैं फॉलो करूंगा तो मैं करूंगा। और आप टारगेट बना लो, नेक्स्ट आपका कमेंट कब रहना चाहिए बताइए आपको, 15 अगस्त से 13 डेज कर लो, 20 अगस्त को, 20 अगस्त नहीं, अगर बोथ ग्रुप पढ़ रहे तो 15 प्लस 15 + 50 28 समझ लो। 13 सितंबर के आसपास या 11 सितंबर के आसपास आपका कमेंट आने को ना कि सर 2 सब्जेक्ट्स डन, क्योंकि 30 मतलब 15 अगस्त से 26 दिन गिन रहे हैं, तो आपने 2 सब्जेक्ट्स डन।
और जो ग्रुप कर रहे हैं उनका 16 दिन के बाद कमेंट आना चाहिए कि सर 2 सब्जेक्ट्स डन विद टेस्ट। क्लियर है? अकाउंटेबिलिटी रखना सीखो दोस्तों, कमेंट करो और आपके दोस्त को भी बताओ कि भाई ये प्लान फॉलो करना है। मैं आपको बता रहा, अगर आपने एक दिन भी मतलब ऐसा लिया ना भाई, हल्के में ले लिया ना, तो हार्श ट्रूथ है 20% में आना मुश्किल है। ठीक है, बाप की मर्जी, आपको 20% में आना है तो प्लान फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सो वो तो ऐसी बात होगी। ये अटेम्प्ट दिसंबर 25 के लिए करो तो जून 26 के लिए तो करना ही पड़ेगा। ये अटेम्प्ट के लिए करो, नहीं तो जो अटेम्प्ट में पास होना है उस अटेम्प्ट के लिए करना। ठीक है दोस्तों, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को अगर पसंद आया तो, और ऐसी प्लान्स के लिए, ऐसी अप टू डेट प्लान्स के लिए क्या करना है कमेंट करके जाओ कि सर थैंक यू, बाय।